अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाज़िया दिलशाद है और आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ सीट्स लेके आई हूँ जो कि अभी अनाउंस हुई हैं ये सीट्स। और आपको इसमें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस जॉब्स के रिलेटेड उम्र की हद, तालीम, पोस्ट कौन कौन सी हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को A to Z आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले हम चलते हैं जी इस वेबसाइट पर। वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट को ओपन करने के बाद जी बात करेंगे हम जी इसके पहले, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर आते हैं जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन दिखा दूं, इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा दूं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की। सबसे ये क्या है जी, रेगुलर बेसिस पर क्या है जी ये जॉब्स हैं। और इसमें सबसे पहले जॉब किस चीज़ की है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल की। और इसमें कितनी पोस्ट हैं, टोटल 7 पोस्ट हैं। इसमें इसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो कौन सी होगी जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग सिविल की मिनिमम 16 ईयर्स यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन विद 17% एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि 70% आप लोगों का क्या CGPO और क्या हो जी 60% मार्क्स हो किसमें इंटरमीडिएट लेवल में हो। और दूसरा है क्या है जी, कैंडिडेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। और जो कैंडिडेट जो लोग अप्लाई करेंगे वो किस में रजिस्टर होने चाहिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद उसका कोटा क्या है, पे स्केल क्या है, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में और रूरल में, अर्बन में, हर जगह पर मतलब क्या ये सीट्स आई हुई हैं। जबकि इसकी जो वो अच्छी खासी वो सैलरी पैकेज भी दे रही है। और आप ये देखें कि 1,68,880 इसका जो सैलरी पैकेज दे रही है, उसमें जो इसकी एज रिक्वायर्ड है वो क्या है, मैक्सिमम 28 ईयर्स इसमें क्या है इसकी एज है। एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल एज पर फेडरल गवर्नमेंट रूल्स, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स होंगे उसमें उतनी ही एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की मैकेनिकल, असिस्टेंट डायरेक्टर मैकेनिकल EG1 की, मतलब इसमें कितनी सीट्स हैं, 11 इसकी सीट्स हैं। इसमें भी क्या कौन सी तालीम रिक्वायर्ड है, इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल, यानी कि अगर असिस्टेंट डायरेक्टर मैकेनिकल की है तो इसमें उसकी क्या है क्वालिफिकेशन भी कितनी कौन सी होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल की होनी चाहिए, 16 साल ये मतलब डिग्री होनी चाहिए, 70% इसका CGPA होना चाहिए और क्या 60% क्या इंटरमीडिएट लेवल में इसके मार्क्स होने चाहिए। और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी इनका क्या है रजिस्टर्ड होना कैंडिडेट का ज़रूरी है। इसमें भी मेरिट है जी, एक ओपन मेरिट दिया हुआ है, KPK का मेरिट है, पंजाब का और सिंध का और अर्बन सिंध का, रूरल सिंध का, दोनों का दिया हुआ है। सेम इनकी सैलरी पैकेज होगा और सेम ही एज रिलैक्सेशन होगी और एज भी मैक्सिमम 20 ईयर। इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान जितने भी मेल फीमेल हजरात जो रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं वो क्या इस पर अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास किस चीज़ की है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की। सॉरी हम यहाँ पर एक मिसिंग कर गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल की हम मिस कर गए। उसकी क्या है 9 सीट्स है, 9 से इसमें भी क्या है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जिन्होंने मतलब क्या 16 साल तालीम की होगी किसके साथ, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल होंगे और उसमें 70% क्या होगा CGPA उनका होना चाहिए। और जबकि क्या है 60% मार्क्स होना चाहिए किस में इंटरमीडिएट लेवल पर होना चाहिए। और इनका भी क्या है इंजीनियरिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ये मस्ट क्या हो, ये कैंडिडेट्स क्या हो रजिस्टर होने चाहिए। सेम इनका क्राइटेरिया, सबकी सेम एज है, सेम इनका पे स्केल है जी। लास्ट वन बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की। उसमें टोटल 2 सीट्स हैं। इसमें इसकी कितनी सीट्स हैं जी, 2 सीट्स हैं। बैचलर डिग्री इन एग्री आर्किटेक्चर में इसकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 5 ईयर्स की है विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन है उसका या फिर उसका CGPA कितना हो जाए, सेकंड डिवीजन मतलब हो टोटली। और इसका क्या है जी, मस्ट बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान काउंसिल और आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। तो ये क्या है जी, इनका नाम रजिस्टर होना चाहिए किस इसमें, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स में। और प्रोफिशिएंसी इन रेविट आर्किटेक्चर डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। नेक्स्ट वही बात करते हैं जी, इनका जो मेरिट है वो क्या नाम है, पे स्केल सेम है और इसकी में एज भी सेम ही बात करते हैं जी। कैंडिडेट्स आप लोग इस पर जितना हो सके, बहुत अच्छी जॉब्स हैं, इतनी हाई पे स्केल दे रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी। लेकिन ये है कि आप लोगों की स्किल्स भी फिर उसी हिसाब से ही होनी चाहिए। अप्लाई करने का इसका प्रोसीजर क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल और सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस फ्रॉम फॉर्म अवेलेबल एट वेबसाइट, मतलब इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है पाकिस्तान
पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों की उसके ऊपर जाके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कितने विद इन द 15 डेज, 15 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको वो मतलब अप्लाई कर सकती हैं। वो कहते हैं कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड देयर सीवी, वो कहते हैं ये अपनी सीवी भी अपलोड करेंगे विद फोटोग्राफ, अपनी फोटोग्राफ पीडीएफ कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डिग्रीज एनसीएनआई से व्हाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब। वो कहते हैं अपनी सीवी भी अटैच करनी है, आपने जितनी भी आपके सर्टिफिकेट्स हमारे पीडीएफ फॉर्म में सबमिट करवानी है, और आपको जो सीएनआईसी नंबर है वो भी आपने वहाँ पर देना है। अच्छा, इफ अ कैंडिडेट्स फेल्स टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हिज और हर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर वो किसी तरह से उनकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके जो डॉक्यूमेंट्स वो सही तरह से ऑनलाइन मतलब सबमिट नहीं होंगे, तो वो उनकी क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट रीड द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। वो कहते हैं कि इसको अप्लाई करने से पहले मतलब इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स क्या है अच्छी तरह पढ़ लें। अच्छा, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज इसकी क्या है जी, कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग द अबव रिक्वायरमेंट्स और सबमिटिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी कंसीडर। वो कहते हैं अगर उनकी क्या है कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो वो क्या है उसको सबमिट नहीं करेंगे। द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू हैव टू प्रोसीड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द नेसेसरी वेरिफिकेशन वाइल अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। वो कहते हैं कि जो कैंडिडेट्स उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनके पास क्या होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। वो भी वेरिफिकेशन करने के बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। नो टीईडी इज एडमिसिबल फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू पास, यानी कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटीज मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स, मतलब पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यानी कि जो उनके मेडिकल फिटनेस के मुताबिक उनको अपॉइंट किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्वेयर एनीवेयर इन पाकिस्तान एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आपा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स उनको सिलेक्ट किया जाएगा उनके रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में कहीं भी उनको किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एम्प्लॉयज ऑफ autonomous bodies and corporations will be required to submit NOC from current employee before interview। उसके बाद क्या है जी, ये सारी तमाम तरह डिटेल्स हैं जो कि आप लोग पढ़ सकती हैं, जो कि वीडियो लंबी होने जा रही है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या हम डायरेक्ट इस पर क्या करते हैं जी, अप्लाई करते हैं। जितनी भी सीट्स हैं हम लोग अब इस पर आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताएंगे जी। अप्लाई नो के बटन पर सबसे पहले एक मतलब फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद फिर आप लोगों को क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखें अप्लाई नो का बटन आया हुआ है, यहाँ पर लिखा हो जी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नीचे है कि जी अप्लाई नो। अब आपने क्या करना है जी, अप्लाई नो के क्लिक करना है। सबसे पहले ये मैंने जो कि यहाँ पर साइन अप किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के पास आएगा जी साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने अपना नेम और पासवर्ड वगैरह सब कुछ इंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर आप लोगों के पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो वो कहते हैं सिलेक्ट और जॉब टू अप्लाई करने के लिए जॉब को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखिए सिलेक्ट सिचुएशन वीकेंड नोटिस नंबर। आप नोटिस नंबर क्या है जी, ये सिलेक्ट करना है 5/2005 का। अब यहाँ पर देखें आप लोगों के पास तमाम तरह डिटेल्स हो जाएंगी जो आप लोगों के पास दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल की हैं, असिस्टेंट मैकेनिकल। अगर इनमें से कोई किसी पर भी आप अप्लाई करना चाहती हैं, सिविल पर, ईजी आर्किटेक्चर पर, इलेक्ट्रिकल पर, मैकेनिकल, यानी कि इन चारों में से किसी पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ जी सिविल को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हम करते हैं इस पर सिलेक्ट द जॉब हो गई। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर हमारा पूरा क्या है फॉर्म आ गया, यानी कि एप्लीकेंट आ गया है जी। जो भी एप्लीकेंट है आपने अपना नाम लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर अली आ जाएगा, फादर नेम मोहम्मद अली आ जाएगा, और नेक्स्ट मदर नेम यानी कि जो आपकी वालदा का नाम है वो देना है। मटेरियल स्टेटस यानी कि आप क्या हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी आप हैं यहाँ पर आप अपना या फिल आउट कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मतलब आपने पूरी अपनी डेट देना है, इस पर क्लिक करना है, जो आपकी डेट होगी वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जी हाइट की। आपकी हाइट कितनी है, सबसे पहले बात क्या करेंगे जी इसकी हाइट। आपकी हाइट रेफरेंसेस क्या होंगे, आप लोग मतलब कितने फीट, मतलब इनकी एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपनी बता दीजिएगा कि कितनी हाइट होगी। आप अपनी ओरिजिनल बताइएगा, कभी भी इसमें क्या फेक चीज़ नहीं ऐड करते होते क्योंकि बाद में कैसे इससे इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, आपका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल कहाँ का है पंजाब का है, गिलगित बल्तिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, सिंध का, रूरल अर्बन जितने भी हैं। आपने अगर पंजाब की है तो अपने पंजाब ही सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर आप लोगों ने अपना पोस्टल एड्रेस लेना है, फिर आपने परमानेंट एड्रेस लेना है।
फिर आपका अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप लोग वो क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ये दोनों आप लैंडलाइन नंबर अपना दे दीजिएगा। फ्लाइंग आवर्स इफ़ एनी रिक्वायर्ड करंट एम्प्लॉय, यानी कि आपने के जो अभी मौजूदा आप क्या आपकी कौन सी है, मतलब आर्म कौन सी फोर्सेस में है या कौन सी जॉब कर रही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हैं। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। अच्छा, पेरेंट सीसीए क्या है आपका, सेल्फ सीसीए क्या है, नेशनलिटी आपकी क्या है, रीजन आपका यानी कि आप कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं, आपका सीएनएससी नंबर आप इंटर करना है जी, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, पोस्टल सिटी कौन सा है जी। अच्छा जी, पोस्टल सिटी आप लोगों ने अपना देना है यहाँ पर। उसके अलावा आपने परमानेंट आप लोगों ने सिटी देना है भी, आप परमानेंट कहाँ पर रहते हैं। फिर आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि आप जो जॉब कर रही हैं तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है। फिर आपने विडो यानी सन एंड डॉटर ऑफ दोज डिकीज सिविल सर्वेंट्स हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस, ये उन लोगों के लिए है जो मतलब ड्यूरिंग सर्वेंट सिविल सर्वेंट रहे हों और उनकी दुरानी सर्विस ही क्या होगी, डेथ होगी। या क्या करंट एम्प्लॉयर ने, मतलब उनकी क्या एम्प्लॉयर क्या थे, वो क्या फील्ड किस पोस्ट पे थे, ये आपने जो जिनकी डेथ होगी उनके बारे में लिखना है। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर्स, यानी कि आप कौन से सेंटर पे मतलब करना चाहेंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये सब करने पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्या कर देंगे आप भी कर देंगे। जब आप ये करेंगे तो आपका ये सारा फॉर्म फिल करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट वाला भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी चीज़ की भी कोई समझ में ना आई हो, कोई बात समझ नहीं हो, किसी भी चीज़ के क्वेश्चन रेलिवेंट हो, तो प्लीज़ आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी इस बारे में। अगर किसी किस्म का भी कोई भी आप लोगों को कोई मसला वगैरह हो तो वह भी आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एजुकेशन में आएंगे, यहाँ पर आप लोग आकर अपनी डिग्रीज देंगे। फिर आप लोग क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट होंगे, ऐड कोर्स ऐड करना होगा, एक्सपीरियंस आप लोगों का है जी। फिर अटैच होंगे, यहाँ पर क्या हो जी, अटैच द फाइल टू अटैच डिस्क्रिप्शन ईच एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबमिट का ऑप्शन हो जाएगा और आप क्या करेंगे जी, अपनी जॉब्स को क्या कहते हैं, सबमिट जॉब रिक्वेस्ट आप लोग क्या कर देंगे, जिसको सबमिट कर देंगे। किसी किस्म का अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको पूरी डिटेल बताई जाए इस वीडियो में, आपको A to Z आपको करके दिखाया जाए कि मतलब किस तरह से अप्लाई करते हैं, और वो मैं आपको, अगर आप कमेंट में करेंगे, मतलब कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका पूरा आपको तरीका बताऊंगी। और सबसे अहम बात, इसमें कोई भी बैंक फीस आप लोगों ने पे नहीं करनी, इसमें किसी किस्म की कोई फ़ी अदा नहीं करनी, ओनली आप लोगों ने क्या करना है जी, अप्लाई करना है। और आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि बाद में आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।